आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 69। मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूं पृथ्वी, मिस्टर देसाई ने अपने सामने बैठी पृथ्वी से कहा। पृथ्वी ने सुना तो खामोशी से मिस्टर देसाई को देखने लगा और कुछ देर बाद कहा, क्या मैं जान सकता हूं ये ऑफर किस बारे में है? हाँ बिल्कुल, दरअसल मेरी कंपनी को तुम्हारे जैसे होनहार और मेहनती एम्प्लॉय की ज़रूरत है और अपनी सूझबूझ से इस कंपनी को आगे लेकर जा सके। मैं तुम्हें जयदीप से 4 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। साथ ही मेरी कंपनी में तुम्हारा खुद का अपना कैबिन होगा और ऑफिस आने जाने के लिए एक लग्जरी कार। तुम्हारा काम बस कंपनी में मौजूद लोगों के काम पर ध्यान रखना और कंपनी से जुड़ी सभी मीटिंग्स अटेंड करना होगा। ट्रस्ट में पृथ्वी, मेरी कंपनी में काम करके कुछ ही सालों में तुम सक्सेस की ऊंचाइयों पर होंगे। मिस्टर देसाई ने पृथ्वी के सामने अपना प्रस्ताव रखा। पृथ्वी ने सुना तो उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खामोशी से मिस्टर देसाई को देखने लगा। मिस्टर देसाई भी मुस्कुराते हुए पृथ्वी के जवाब का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक शांत रहा और फिर बहुत ही सदैव स्वर में कहा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने मेरे सामने ये ऑफर रखा, लेकिन साथ ही माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर। मिस्टर देसाई ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी को देखने लगे। देसाई ग्रुप में काम करने के लिए लोग तरसते थे और यहाँ पृथ्वी 4 गुना सैलरी की बात सुनकर भी मना कर रहा था। मिस्टर देसाई ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, पृथ्वी, तुम जानते भी हो ये ऑफर ठुकराकर तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आई थिंक तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। पृथ्वी ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सर 4 गुना क्या, आप अगर मुझे इस कंपनी का मालिक भी बनने को कहें तब भी मैं इस कंपनी में काम करना पसंद नहीं करूंगा। जब मुझे नौकरी की ज़रूरत थी तब इसी कंपनी ने मुझे सिर्फ मेरी डिग्री देखकर रिजेक्ट कर दिया था और इस वक्त मैं जिनके साथ काम करता हूँ उन्होंने मुझे मेरी नौकरी डिग्री देखकर नहीं बल्कि मेरी काबिलियत देखकर दी थी, इसलिए मैं उनके लिए ज़्यादा वफादार हूँ। मेरी बातों से आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपका ऑफ़र आपको नीचा दिखाने के लिए ठुकराया है। मैंने हमेशा अपनी जड़ों से जुड़कर रहना पसंद किया है सर। थोड़े ज़्यादा पैसे और ऐशो आराम की ज़िंदगी के लिए मैं उस विश्वास को नहीं खो सकता जो मिस्टर जयदीप मुझ पर करते हैं। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मुझे आपका ये ऑफ़र नहीं चाहिए। मैं अपनी 40,000 की नौकरी में खुश हूँ। एक बड़े कैबिन में अकेले बैठने के बजाय अपनी टीम के साथ लंच शेयर करने में ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज तक कभी खुद की कार में नहीं बैठा क्योंकि कार खरीदने की मेरी औकात ही नहीं है सर, लेकिन मैं रोज़ ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ और ट्रेन में सफ़र करते हुए रोज़ सैकड़ों चेहरे देखता हूँ और मैं उसमें खुश हूँ। मैं बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता हूँ सर, और उससे भी खुश हूँ। पृथ्वी की बातें सुनकर मिस्टर देसाई खामोशी से उसे देखने लगे। वे उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि धीरे से मुस्कुराए और कहा, जानते हो पृथ्वी, मैं तुम्हें पसंद क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं है। तुम अपनी बात बहुत ही साफ और सपाट कहने में विश्वास रखते हो, बिना इस बात की परवाह किए कि ये सुनकर सामने वाले को कैसा लगेगा। देखा जाए तो तुम्हारे अंदर वो लालच नहीं है जो आज के लोगों में है। प्रमोशन और बड़ी पोजीशन पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, और तुम इतना बड़ा ऑफर भी बस इसलिए ठुकरा रहे हो क्योंकि तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो। आज मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है पृथ्वी। देखना, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। पृथ्वी को लगा कि ऑफर ठुकराने के बाद मिस्टर देसाई उससे नाराज होंगे या निराश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा मिस्टर देसाई पृथ्वी की ईमानदारी से खुश थे। पृथ्वी ने महसूस किया कि मिस्टर देसाई अपनी बेटी से काफ़ी अलग थे। थैंक यू सर, आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। पृथ्वी ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखते हुए कहा। मिस्टर पृथ्वी, तुम कुछ भूल रहे हो, मिस्टर देसाई ने कहा। क्या सर? पृथ्वी ने पूछा। अरे भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ एक कप चाय पीने वाले हो। ऑफर ना सही, साथ बैठकर एक कप चाय तो पी सकते हो ना? मिस्टर देसाई ने बड़े प्यार से कहा। पृथ्वी उन्हें ना नहीं कह पाया, इसलिए हामी में गर्दन हिलाई और वापस सोफे पर आ बैठा। मिस्टर देसाई ने बगल में रखे लैंडलाइन से नंबर डायल किया और रिसीवर कानों पर लगाकर कहा, ज़रा मेरे कैबिन में 2 कप चाय भिजवा दीजिए। चाय आने में अभी वक्त था, इसलिए मिस्टर देसाई पृथ्वी से बात करने लगे। बातों बातों में जैसे ही मिस्टर देसाई ने प्राची का जिक्र किया, पृथ्वी की भवें तन गई और उससे सुरभि की कही बातें याद आ गई। दरअसल एयरपोर्ट पर सुरभि ने पृथ्वी को वो सब बता दिया
जो मॉल में हुआ था। पृथ्वी प्राची की बदतमीजियों और इरादों से पहले ही वाकिफ था और नहीं चाहता था कि उसे प्राची कभी अवनी को नुकसान पहुंचाए। आज की मीटिंग में पृथ्वी जानबूझकर आया था ताकि प्राची इस मीटिंग को अटेंड करे और वह उसे सबक सिखा सके, लेकिन प्राची आज की मीटिंग में आई ही नहीं। ऑफिस बॉय मिस्टर देसाई और पृथ्वी के लिए चाय रखकर चला गया और दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगे। अगले ही पल कैबिन का दरवाजा खुला और प्राची ने अंदर आकर मिस्टर देसाई से कहा, डैड, मिस्टर मेहताज के साथ आज की मीटिंग बहुत ही बकवास थी। वो जो डील हमारी कंपनी के साथ फाइनल करना चाहते हैं उसमें हमारी कंपनी को सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं। प्राची ने ये नहीं देखा कि पृथ्वी भी वहां है। वह तो बस उखड़ी हुई सी मिस्टर देसाई को देख रही थी। मिस्टर देसाई ने प्राची को देखा और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, कुछ बिजनेस रिलेशन बनाए रखने के लिए कंपनी को नुकसान भी झेलना पड़ता है। हम हर बार अपना फायदा नहीं देख सकते प्राची। ये बात तुम्हें पृथ्वी से सीखनी चाहिए, जिसने अपने बॉस के लिए अभी अभी 4 गुना सैलरी का ऑफर ठुकराया है। मिस्टर देसाई के मुंह से पृथ्वी का नाम सुनकर प्राची का दिल धड़कने लगा। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो नजर पीछे सोफे पर बैठे पृथ्वी पर पड़ी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पृथ्वी को वहां देखकर प्राची की आंखें चमक उठी और चेहरा खिल गया, जैसे उसके मन की कोई मुराद पूरी हो गई हो। उस रात जब पृथ्वी उसे घर छोड़ने आया था, उसके बाद प्राची को पृथ्वी अब देखने को मिल रहा था। वह मुस्कुराते हुए पृथ्वी की तरफ आई और बड़ी ही अदा से मुस्कुराकर कहा, ओह हेलो मिस्टर पृथ्वी, मैंने सोचा नहीं था कि आपसे फिर मुलाकात होगी, वो भी यहाँ। लगता है देसाई ग्रुप में आपका दिल भी लगने लगा है। पृथ्वी को प्राची से ऐसे ही किसी बेकार मजाक की उम्मीद थी। वह मुस्कुराते हुए उठा और कहा, मैं खाली जगहों पर ना अपना दिल लगाता हूं ना ही अपना दिमाग। बाय द वे, मैं आपको कुछ देने आया था। प्राची ने सुना तो हैरानी से पृथ्वी को देखा। पृथ्वी उसे कुछ देना चाहता है, ये सुनकर प्राची के दिल में खुशी की एक लहर उठी और उसने खुश होकर कहा, क्या पृथ्वी? पृथ्वी ने कुछ देर खामोशी से प्राची को देखा और फिर खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। मिस्टर देसाई ने देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और हैरानी से उनका मुंह खुला का खुला रह गया। पृथ्वी ने एक थप्पड़ से ही प्राची का गाल झन्ना उठा। वह अपना हाथ अपने गाल से लगाए गुस्से से भरकर पृथ्वी को देखती रही। पृथ्वी, ये क्या बदतमीजी है? प्राची पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर देसाई ने ऊंचे स्वर में कहा। पृथ्वी के मारे गए थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि पूरी कैबिन में वह आवाज गूंजी। उसने मिस्टर देसाई की तरफ देखा और कहा, काश बहुत पहले ये थप्पड़ मारने की हिम्मत आपने की होती सर, तो आज मिस प्राची इतनी बदतमीज और बिगड़ैल ना होती। पृथ्वी, ये क्या कह रहे हो तुम होश में तो हो? मिस्टर देसाई चिल्लाए। जी सर, मैं बिल्कुल होश में हूं। मैं इनकी तरह दौलत का नशा नहीं करता। जरा पूछिए इनसे, मेरी पत्नी से बदतमीजी करने का हक इसे किसने दिया? पृथ्वी ने प्राची की तरफ देखकर कहा तो प्राची का सर शर्म से झुक गया। मिस्टर देसाई ने सुना तो हैरानी से कहा, प्राची, ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने पृथ्वी की वाइफ से बदतमीजी की, लेकिन क्यों? क्योंकि वो इसके लायक नहीं है। ही डिजर्व बेटर डैड, और बेटर मैं हूं। इस बार प्राची ने गुस्से से तेज आवाज में कहा। पृथ्वी ने सुना तो अफसोस में अपना सर हिलाया। वह कुछ कहता इससे पहले मिस्टर देसाई प्राची की तरफ आए और उसकी बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही डैड, आई लव हिम। मैं पृथ्वी से प्यार करती हूँ और मैं किसी और को इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्राची ने अपनी बाह झटक कर गुस्से से कहा। पृथ्वी ने सुना तो मन ही मन उसे प्राची पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की और प्राची के सामने आकर कहा, जिसे तुम प्यार कह रही हो वो सिर्फ तुम्हारी जिद और तुम्हारा पागलपन है प्राची। मैं शादीशुदा हूं और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता। तुमने जो अवनी के साथ किया वो पहली और आखिरी बार था। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने का सोचा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। अवनी सीधी और मासूम है, लेकिन मैं नहीं। मुझसे और मेरी पत्नी से दूर रहो, बेटर फॉर यू। मिस्टर देसाई ने सुना तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ। वे पृथ्वी के पास आए और कहा, आई एम सॉरी पृथ्वी, प्राची की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये बात इन्हें समझाइए। जो आग ये लगाने की कोशिश कर रही हैं, एक दिन ये उसमें अपने ही हाथ जला लेंगी।
मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का अपमान नहीं। बात अगर उसके सम्मान की आई तो मैं आपको भी भूल जाऊंगा। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छे इंसान भी। बस सिर्फ इसलिए मैं इसे आखिरी मौका दे रहा हूँ। मिस्टर देसाई ने निराश होकर अपना सर हिलाया तो पृथ्वी वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया। चलते चलते वह प्राची के बगल में रुका और कहा, जितनी अच्छी तुम बिजनेस में हो, काश असल जिंदगी में भी उतनी ही सरल होती। गुड बाय, हैव अ गुड डे। पृथ्वी वहां से चला गया और प्राची खामोश खड़ी रही। मिस्टर देसाई को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वे क्या कहे। इस वक्त उन्हें प्राची पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वे प्राची के सामने चले आए। डैड, वो। प्राची ने इतना ही कहा कि मिस्टर देसाई ने खींचकर एक थप्पड़ प्राची के गाल पर मारा और कहा, शट अप। मैं सोच भी नहीं सकता प्राची कि मेरी बेटी होकर तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी। इतनी बड़ी कंपनी की होने वाली सीईओ होकर तुम ऐसी सोच रखती हो। शुक्र है पृथ्वी ने तुम्हें इस बंद कमरे में थप्पड़ मारा। अगर यही थप्पड़ बाहर सबके सामने मारा होता तो क्या इज्जत रह जाती तुम्हारी। सही कहा उसने, ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मारना चाहिए था, क्योंकि मेरे ही लाड प्यार और झूठ ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। सच प्राची, आज तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ और बुरा पेश आऊं, चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, गेट आउट। प्राची ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मिस्टर देसाई की आंखों में उसे अपने लिए गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। उसने एक नज़र मिस्टर देसाई को देखा और फिर वहां से चली गई। मिस्टर देसाई सोफे पर आ बैठे और अपना सर झुका लिया। इतने बड़े बिजनेसमैन को आज एक मामूली से मैनेजर के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये बात उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगी। सिरोही, राजस्थान। दोपहर होते होते सुरभि सिरोही पहुंची। सिद्धार्थ के पास भले ही सुरभि का नंबर नहीं था, लेकिन सुरभि ने अवनी के फोन से सिद्धार्थ का नंबर पहले ही ले लिया। इसलिए बस स्टैंड से बाहर आकर सुरभि ने सिद्धार्थ का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। सिद्धार्थ इस वक्त किसी काम से बाहर आया था और गाड़ी चला रहा था। सिद्धार्थ का फोन बजा। अनजान नंबर देखकर सिद्धार्थ ने पहली बार फोन नहीं उठाया, लेकिन अगले ही पल फोन फिर बजा और उसने फोन उठाकर कान से लगा लिया तो दूसरी तरफ से कानों को चीरती आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल इग्नोर करने की? यहां मैं इतनी दूर तुम्हारी हेल्प करने आई हूं और तुम मेरा कॉल इग्नोर कर रहे हो। हाँ, ये आवाज सुरभि की थी। ये बात सिद्धार्थ को पहला शब्द सुनते ही समझ आ गई, इसलिए उसने सुरभि की बात सुनते हुए फोन को अपने कान से थोड़ा दूर ही रखा, क्योंकि उसने इतनी जोर से कहा कि उसकी आवाज फोन के बाहर तक आ रही थी। आई एम सो सॉरी, अनजान नंबर देखकर मैंने नहीं उठाया। ऐसे तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सिद्धार्थ ने पूछा। ट्रेन के टॉयलेट में लिखा था। सुरभि ने बहुत ही शांति से कहा। व्हाट? सिद्धार्थ ने पूछा। क्या मतलब कहाँ से मिला? तुम्हें मेरी हेल्प से मतलब है या नंबर से? मैं बस स्टैंड के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब जल्दी आओ, मुझे आज शाम उदयपुर भी जाना है। सुरभि ने एक बार फिर गुस्से से कहा। सिद्धार्थ ने देखा वह बस स्टैंड वाले रास्ते पर ही है, तो उसने कहा, मैं बस 5 मिनट में आया। और हाँ, सिद्धार्थ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही सुरभि ने फोन काट दिया और सिद्धार्थ ने झल्ला कर फोन अपने ललाट पर मारकर कहा, आह, ये लड़की भी ना, एक बार बस ये मम्मी पापा से मिलकर उन्हें सच बता दे, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इसका नंबर ब्लॉक ही कर दूंगा। हाँ। सुरभि सिद्धार्थ का इंतजार की, साथ ही उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी और झुंझलाहट भी हो रही थी कि वह यहाँ क्यों है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की उसके बगल में आकर गाड़ी रुकी और सिद्धार्थ ने शीशा नीचे करके कहा, चलो बैठो। सुरभि ने सुना तो अपनी भौं चढ़ाकर कहा, एहसान कर रहे हो मुझ पर? अरे मैं तुम पर एहसान क्यों करूंगा, गाड़ी में बैठो। सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा। अंधे हो, दिखाई नहीं देता मेरे हाथों में सामान है, दरवाजा क्या पैर से खोलूं मैं? सुरभि ने भी चिढ़कर कहा, जबकि उसके हाथ में बस एक छोटा बैग और पानी का बोतल था, जबकि सूटकेस तो बेचारा साइड में रखा था। सिद्धार्थ ने सुना तो मन ही मन झल्लाया और बड़बड़ाते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। हाँ, पैर से क्यों खोलोगी? भगवान ने इतनी लंबी जबान जो दी है उसका इस्तेमाल करो ना। सिद्धार्थ सुरभि की तरफ आया और गाड़ी का दरवाजा खोला और ताना मारकर कहा, आइए मैम। सुरभि ने हाथ में पकड़ा बैग और बोतल सिद्धार्थ की तरफ फेंकी और गाड़ी की तरफ बढ़ी। जैसे ही सिद्धार्थ दूसरी तरफ जाने लगा, सुरभि ने चुटकी बजाकर कहा, ओ हेलो, वो सामान रखने कोई और नहीं आएगा? सिद्धार्थ ने सुना तो चिढ़कर सुरभि का गला दबाने उसकी तरफ बढ़ा।
लेकिन उससे पहले सुरभि गाड़ी में बैठकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अब गुस्सा कहीं तो निकालना था, इसलिए सिद्धार्थ ने अपना पैर जोर से गाड़ी के टायर पर मारा और अपना पैर पकड़ लिया, क्योंकि टायर का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उसके पैर को जरूर लगी। तो दोस्तों, मिस्टर देसाई का ऑफर ठुकराकर क्या पृथ्वी ने सही किया? पृथ्वी के मारे थप्पड़ से क्या प्राची सुधर जाएगी, या ये थप्पड़ पड़ेगा पृथ्वी को भारी? क्या सुरभि सच में करेगी सिद्धार्थ की मदद, या डाल देगी उसे बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।